पाकिस्तान ने भारतीय जंगी कैदी को जिंदा सलामत वापस भेज दिया। भारत में तशद्दुद से शहीद पाकिस्तानी सिविलियन की मैयत आ जाएगी। शाकिरुल्लाह को जयपुर जेल में भारतीय एहलकारों और कैदियों ने पत्थर मार मार कर शहीद किया। भारतीय हुक्काम ने मैयत की हवालगी में भी ताखीरी हरबों से काम लिया। पाकिस्तान ने गिरफ्तार भारतीय पायलट को भारत के हवाले कर दिया। विंग कमांडर अभिनंदन को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले किया गया। दरअंदाजी पर अभिनंदन का तैयारा पाक फजाइया ने मार गिराया था। वजीर आजम ने जज्बा खैर सगाली के तहत रिहाई का ऐलान किया। अभिनंदन कहीं पाकिस्तान की तारीफ ना कर दे। भारतीय एहलकारों ने रिहा किए गए पायलट को मीडिया से बात ना करने दी। भारतीय एहलकार अभिनंदन को बाजू से पकड़कर ले गए। मीडिया मुंह तकता रह गया। भारतीय एयर वाइस मार्शल ने तहरीरी बयान पढ़ा। कहा अभिनंदन को हवाले कर दिया गया, तिब्बी मुआयना कराया जाएगा। अभिनंदन को गैर मशरूत तौर पर रिहा किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की 92 न्यूज से बातचीत। कहा भारतीय पायलट को बाइज्जत तरीके से रखा, बाइज्जत तरीके से वापस भेजा। भारत के अवाम को पैगाम दिया कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, मसला कश्मीर को हल करना होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कशीदगी के खात्मे के लिए रूस के तामीरी किरदार और सालसी की पेशकश को सराहा। अमन का निशान हमारा पाकिस्तान। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का बयान। ट्वीट में कहा पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए भारतीय जंगी कैदी को रिहा किया। उधर दफ्तर खारजा के मुताबिक विंग कमांडर अभिनंदन को आजाद कश्मीर से गिरफ्तार किया गया। 27 फरवरी को फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर तैयारा मार गिराया था। दौरान हिरासत आलमी कवानीन के तहत सलूक किया गया। जीत गई पाकिस्तान की सिफारतकारी। मोदी सरकार ने दिलों की बाजी भी हारी। भारतीयों के भी इमरान खान के नाम मोहब्बत भरे पैगामात। गो बैक मोदी और अमन का पैगाम सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंड्स। सारफीन ने लिखा इमरान खान ने इखलाकी बढ़तरी हासिल कर ली। भारतीय लीडर सिर्फ वोट गिनने में मसरूफ हैं। उधर साबिक भारतीय चीफ जस्टिस मार्कंडे भी इमरान खान के परस्तार बन गए। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान जो भाषा में समझे समझाना चाहिए। कितनी लाश और चाहिए तुम लोगों को? हमारे कितने जवानों के घर बर्बाद करोगे? कितने परिवार बर्बाद करोगे? कितने माओ के बच्चे छीनोगे? कितनी औरतों को बेवा करोगे तुमको 300 सीट लाने के लिए? दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मोदी का भयानक चेहरा बेनकाब कर दिया। रियासती असेंबली में खिताब में बीजेपी और मोदी पर शदीद तनकीद। कहा बीजेपी लाशें गिन रही है। सरहद पर खून खराबा इसलिए कराया कि इलेक्शन में सीटें जीत सके। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया की फौजी क़यादत को टेलीफोन। अमेरिका, बरतानिया और चीन के सफीरों से भी टेलीफोनिक राब्ते किए। आर्मी चीफ ने भारत से कशीदगी के इलाकाई अमन और इस्तेहकाम पर असरात का जिक्र किया। कहा पाकिस्तान अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। किसी भी जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को उर्दन के फरमा रवाह का फोन। शाह अब्दुल्ला ने पाकिस्तान और भारत में कशीदगी पर तशवीश जाहिर की। मामलात से दानिशमंदी से निपटने पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। सालिस का किरदार अदा करने की पेशकश भी की। इमरान खान ने कहा तनाज़े की बुनियादी वजह
मसला कश्मीर है। जंगें इतना संगीन मामला है कि जोकरों के डिस्कस करने का नहीं। फवाद चौधरी का सोशल मीडिया पर बयान, कहते हैं बॉलीवुड वालों को इंतहाई बुनियादी इश्यूज का पता ही नहीं। बॉलीवुड वालों के लिए बेहतर है जिन इश्यूज का पता नहीं उसमें ताक झांक ना करें। ये जोकर्स किस्मत के झटके से सेलिब्रिटीज बन गए हैं। सऊदी वजीर ममलिकत खारजा उमूर का दौरा पाकिस्तान मजीद ताखीर का शिकार। आदिल अल जुबैर की आज भारत आमद मुतवक्की। पाकिस्तान का दौरा इतवार को करने का इम्कान। हतमी तफसीलात बदस्तूर ज़ेरे गौर। सऊदी वजीर वली अहद का खुसूसी पैगाम लाएंगे। बालाकोट में फजाई कार्रवाई, मोदी सरकार की जग हसाई। दुनिया भर की तरह भारतीय मीडिया ने भी बमबारी को मशकूक करार दे दिया। चंद दरख्तों की तबाही के सिवा किसी का बाल भी बेका नहीं हुआ। इंटरनेशनल साइबर पॉलिसी सेंटर ने साबित किया कि भारतीय तैयारे अपने मकासद में मुकम्मल नाकाम रहे। मुबैना हदफ से सैकड़ों मीटर दूर पेलोड गिराया और वापस भाग गए। भारतीय जहरियत के खिलाफ पाकिस्तानी कम्युनिटी का बैरून मुल्क भी एहतजाज। न्यूयॉर्क में भारतीय मिशन के बाहर कश्मीरियों समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुजाहिरा किया। फिजा भारत के खिलाफ नारों से गूंजती रही। लंदन में भी पुरअमन एहतजाज किया गया। शुरका ने पाक फौज के हक में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन। 14 से जायद मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन मशकूक अफराद के कवायद की तस्दीक के लिए किया गया। मंजूर कॉलोनी, सच्चल और एयरपोर्ट के इतराफ में मशकूक अफराद की तलाशी ली गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और हुर्रियत पसंदों की जिद्दोजहद जारी। हिंदवाड़ा में झड़प में 4 भारतीय फौजी मारे गए। उधर कपवाड़ा में भारतीय फोर्सेस का नाम नेहाद ऑपरेशन। घर घर तलाशी के दौरान 2 निहत्थे कश्मीरियों को शहीद कर दिया। दूसरी जानिब वादी में हड़ताल जारी। इंटरनेट सर्विस भी बंद रही। लंदन के स्टेनस्टड एयरपोर्ट पर जहाज टेक ऑफ के दौरान बड़े हादसे से बाल बाल बच गया। एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। लंदन से वियना जाने वाली परवाज से मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। जहाज के इंजन में खराबी से टेक ऑफ करते ही धमाका हुआ और जहाज रनवे पर ही फिसलता गया। अमेरिका का वेनेजुएलियन सदर निकोलस मदुरो के हामियों के खिलाफ नया इकदाम। मदुरो के हामी 49 हुक्काम के वीजे मंसूख कर दिए। अमरीकी वजारत खारजा के मुताबिक ये इकदाम वेनेजुएला में जारी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ है। उधर वेनेजुएला में अमरीकी सफीर एलिट इब्राहिम ने कहा कि वेनेजुएला में जारी बहरान खत्म करने के लिए अमरीका फौज नहीं भेजेगा। शाम में हमले में क्लोरीन पर मुश्तमिल जहरीला केमिकल इस्तेमाल किया गया। कीमियाई हथियारों पर पाबंदी की तंजीम की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में किसी को हमले का जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। अमेरिका ने शामी हुकूमत को हमले का जिम्मेदार ठहराया था। 7 अप्रैल 2018 को शाम के इलाके दोमा में होने वाले हमले में दर्जनों लोग हलाक हुए थे। मुल्क में बारिशों का नया सिस्टम दाखिल होने पर जाती सर्दी को फिर ब्रेक लग गई। गुजरात, मुल्तान, लिया, डीजी खान, कोयटा, कल्लात, नवाबशाह और दीगर शहरों में बादल बरसे। लाहौर, पेशावर और दीगर इलाकों में भी मसला बरादूद रहा।
ठंडी हवाएं चलने लगी। सवात में पहाड़ों पर बर्फबारी फिर शुरू। महकमा मौसमियात की आइंदा 2 रोज में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। और कराची में 3 रोजा लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज। पहले रोज शीमा किरमानी का दिल फरेब रक्स परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। फेस्टिवल में 3 रोज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 80 सेशंस होंगे। 200 से ज़ायद मुकर्ररीन शिरकत करेंगे।